तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की तरफ से निकली एक वैकेंसी की डिटेल बारे में, जिसमें आपको पोस्ट जो है वो 3 टाइप के पोस्ट निकले हैं, जिसमें गोपनीय, लिपिक और लेखा का पोस्ट निकला है। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, लिपिक और लेखा का पोस्ट निकला है। 2023 के लास्ट यानी दिसंबर में ये पोस्ट निकला है। तो दोस्तों इसके बारे में फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे। ये कब से कब तक अप्लाई होगा, किस तरह से इसमें चयन प्रक्रिया होगा और कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले इसके पद के बारे में बात करेंगे और पद के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे और कितने पोस्ट हैं इसके बारे में बात करेंगे। टोटल पोस्ट जो है वो 921 आपको देखने को मिलता है, जिसमें गोपनीय यानी कि पुलिस निरीक्षक गोपनीय SI का पोस्ट जो है वो सबसे पहले, और इसमें जो है वो सैलरी आपको 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच दिए जाएंगे। टोटल पोस्ट जो है वो 268 है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक का बात करें तो इसमें जो है सैलरी आपको 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच देखने को मिलेगा। टोटल पोस्ट 449 है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की बात करेंगे तो इसमें जो है वो सैलरी आपको 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच मिलेगा, और इसमें जो है वो आपको टोटल पोस्ट की बात करेंगे 204 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसको जो है वो आरक्षित, जो लोग आरक्षण के हिसाब से जो लोग इसमें पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है वो कितने पोस्ट रिजर्व रखे गए हैं इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले बात करेंगे जो लोग यूपी से हैं यानी उत्तर प्रदेश से जो भी लोग हैं, उन लोगों को जो है वो इन सब का आरक्षण मिलेगा। जो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति या EWS वर्ग के लोगों को, उन लोगों को इस के तहत उन लोगों को छूट मिलेगा और उन लोगों की भर्ती होगी। और जो लोग यूपी के बाहर हैं यानी कि जो लोग बिहार से हैं या फिर किसी अन्य अदर स्टेट से हैं, तो उन लोगों को केवल जो है वो अनारक्षित कोटि ही मिलेगा, यानी कि वो लोग जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। और दोस्तों जनरल में ही काउंट किए जाने पे उन लोगों को 114 पद ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इसी में से उन लोगों को अपने लिए एक सीट जो है वो रिजर्व करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो जो लोग अनारक्षित हैं यानी जनरल है, जनरल कैटेगरी से आते हैं, उन लोगों के लिए 114 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 54 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद यहाँ हैं, यानी टोटल पद जो है वो 268 है। ये तो हो गया दोस्तों आपका जो है वो गोपनीय यानी कि SI का। और दूसरा जो है वो आप देख सकते हैं लिपिक, इसका जो है वो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, इसका पोस्ट जो है किस तरह से है। जो लोग जनरल से हैं उन लोगों के लिए 186 पद हैं। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 43 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 120 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 93 और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद जो है वो रिजर्व हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि लिए जो अनुसूचित जाति हैं उन लोगों के लिए केवल 7 पद ही हैं, वो 7 पद ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो लोग अनुसूचित जाति से हैं अगर वो अच्छा रैंक लाते हैं एग्ज़ाम में तो वो उन लोगों को सीट जो है वो इनमें से किसी एक में भी मिल सकता है। लेकिन जो लोग अनारक्षित यानी जनरल से आते हैं उन लोगों को अगर अच्छा रैंक करते हैं तो अनुसूचित जाति में उन लोगों को नहीं मिल सकता है। इस तरह से होता है इसमें सिलेक्शन। तो दोस्तों अब जानते हैं लेखा के बारे में। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की कितनी पोस्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल की बात करें अनारक्षित की तो इसमें 88 पोस्ट हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें EWS की तो 19 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 53 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति की 42 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति की 2 पोस्ट यहाँ पर रिक्त है, खाली है। दोस्तों अब बात करेंगे आवेदन की सारणी, यानी कि आवेदन कब से कब तक स्टार्ट होगा और किस तरह से पेमेंट होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन जो आवेदन भरने की और पेमेंट जमा करने की जो तिथि जो है वो 7 जनवरी 2024 है, यानी 7 जनवरी 2024 से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। बात करेंगे अंतिम तिथि की, यानी कि जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उसको लास्ट सबमिट करने की, तो 28 जनवरी 2024 तक आप उसमें जो है वो लास्ट सबमिट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे शुल्क जमा करने की, शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन, यानी कि अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है तो उसका करेक्शन जो है वो आप जो है 30/1/2024 तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे आवेदन शुल्क की। तो इसमें जो है वो टोटल जो है वो चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों या फिर उन लोगों को बिहार से आते हों या फिर यूपी से ही आते हों, उन सभी लोगों का जो है वो
₹400 का चालान कटेगा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर किसी को भी फीस में छूट नहीं दी जा रही है, सभी को यहाँ पर ₹400 का चालान पे करना होगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ अर्हता के बारे में बताया गया, राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आवेदक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर तिब्बत शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवासी से के अभिप्राय में से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूरी दी गई है कि किस तरह से आप भारत के जो है वो निवासी, अगर आप किसी अन्य कंट्री से आते हैं और वहाँ से आप यहाँ पर आए हुए हैं, अगर भारत के निवासी हो गए हैं, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात करेंगे, शैक्षणिक डिटेल के बारे में बात करेंगे, तो इसमें जो है पहले पद के बारे में बात करते हैं, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको जो है शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन देखने को मिल सकता है, जो कि आप जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कम से कम अब कंप्यूटर क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप कम से कम जो है वो 25 शब्द प्रति मिनट जो है वो की गति से आप हिंदी टंकन करेंगे, यानी कि 25 शब्द जो है वो आपको पर मिनट जो है वो हिंदी में टाइपिंग करना है कम से कम, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी कंप्यूटर क्वालिफिकेशन जो है वो कहाँ से कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं भारत सरकार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी नाइलेट्स सोसाइटी पूर्व में डोयक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल के परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारण करना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर ओ लेवल का यहाँ पर कोर्स बताया गया है। तो दोस्तों ये कोर्स ऐसा होता है जिसका जो है वो 1 वर्ष हो, जिसकी अवधि जो है कोर्स की अवधि 1 वर्ष हो या 1 वर्ष से अधिक हो। यहाँ पर कंपनियां का नाम दिया गया है नाइलेट्स या फिर इसके समकक्ष कोई भी ऐसी संस्था जिसमें आप जो है वो ओ लेवल का कोर्स किए हैं, यानी कि 1 वर्ष से ऊपर या फिर 1 वर्ष का कोर्स किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने कंप्यूटर क्वालिफिकेशन 1 वर्ष से अगर कम किए हैं, 1 वर्ष से कम किए हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिका पद के लिए जो है वो कितने आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें भी आपको ग्रेजुएशन देखने को मिल सकता है। ग्रेजुएशन आप कंप्लीट हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 25 शब्द जो है प्रति मिनट आपको जो है हिंदी में टाइपिंग करना अति आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को क्वालिफाइड कर पाएंगे। 30 शब्द जो है प्रति मिनट आपको अंग्रेजी में आपको टाइपिंग होना चाहिए प्रति मिनट, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे ये भी आपको जो है क्वालिफिकेशन जो है कंप्यूटर क्वालिफिकेशन सेम जो है वो रखा गया है। ओ लेवल की परीक्षा जो है आप उत्तीर्ण किए हुए हैं 1 वर्ष से या 1 वर्ष से अधिक का कंप्यूटर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे तीसरे पद पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए दोस्तों, या फिर आप जो है वो डिप्लोमा किए होना चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का डिप्लोमा अगर किए हुए हैं लेखा शास्त्र में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके समकक्ष कोई भी कोर्स किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम इसमें आपको हिंदी टंकन जो है वो 15 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको हिंदी टाइपिंग करना अति आवश्यक है। दोस्तों कंप्यूटर क्वालिफिकेशन वही ओ लेवल का इसमें आपको होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक की आपके पास कंप्यूटर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 वर्ष या फिर 1 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर DOESCE यहाँ पर कंपनियां का नाम दिया गया है, जो कि ओ लेवल के समकक्ष कोर्स कराते हैं, उन कंपनियों का नाम दिया गया है। यानी कि 1 वर्ष से आप सिंपल से समझे 1 वर्ष से अधिक आप क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आयु सीमा की बात करेंगे, कितना उम्र आपकी होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एज जो है काउंट किए जाएंगे 1/7/2023 से काउंट किए जाएंगे, जो कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तो 21 वर्ष और 28 वर्ष के बीच आयु पूर्ण कर ली हो तो वो इस फॉर्म को अप्लाई
कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपकी उम्र जो है वो 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में भी आपको दे दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 1/7/1995 से 1/7/2002 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ दिया गया है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियाँ केवल के लिए अधिकतम आयु सीमा की छूट यथार्थ प्रवृत्ति शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगा। यहाँ पर छूट दिया गया है जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं और वो लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पर एज से रिलेटेड छूट दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो चरित्र के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर चरित्र आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए और आपका जो है वो किसी भी सरकारी सेवा नियोजन के लिए प्रकार में उपयुक्त ना हो सके, यानी कि आपका जो है वो चरित्र अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक तरह से आपका यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट खोजा जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे वैवाहिक स्थिति के बारे में कि इसमें जो है वैवाहिक स्थिति पर क्या लिखा गया है। तो जो लोग यहाँ पर दोस्तों, जो लोग जो है वो दोबारा, यानी कि जो पुरुष के लिए हैं, जो लोग दोबारा शादी कर लिए हुए हैं, पहली स्त्री के जिंदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर लिए हुए हैं, तो वो लोग जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों महिला की बात करेंगे तो जो महिला जो है वो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द से जिसकी जो है वो पहले से पत्नी जिंदा है, वो उनसे शादी कर लिए हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो स्त्री जो है वो किसी दूसरे मर्द से शादी कर ली हैं अगर बिना उनकी पत्नी के मृत्यु के, तो वो भी इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर यानी कि फिजिकल टेस्ट इसमें भी लिया जाएगा और इसमें जो है वो आपको आँख से कम दिखाई नहीं देना चाहिए, या फिर आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके जो है वो मतलब कोई भी शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब नीचे आएंगे और इसके भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो है यानी कि लिए जाएंगे, जिसमें आपको समय जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट होगा। दोस्तों इसमें जो है वो 400 अंकों का ऑनलाइन लिखित परीक्षा सम्मिलित होगा, जिसमें 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे और समय जो है वो 2 घंटा 30 मिनट दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। यहाँ पर विषय की बात करें, सामान्य हिंदी से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य जानकारी यानी सामयिक विषय से आपके जो है 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से आपके 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से आपको जो है वो 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 400 अंक के आपके प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टोटल 200 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। दोस्तों ऑलमोस्ट हम पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर कर चुके हैं कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। दोस्तों इसमें जो है और भी नोटिफिकेशन में डिटेल्स दिए हुए हैं, जिनको आप अगर जानना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इन सभी के बारे में बात करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमने उन्हीं जानकारी को इसमें कवर किया है जो जानकारी जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या फिर जिस जानकारी के न जानने पर आपको जो है वो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको गलती हो सकती है, इसलिए हमने उन्हीं जानकारी को इस वीडियो में कवर किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अच्छे खबरों के लिए। तो दोस्तों इसमें चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको बेनिफिट और भी दिए जाएंगे, जिस तरह से आपको जब ये फॉर्म ऑनलाइन भराना स्टार्ट होगा तो उस समय आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके इसमें वीडियो अपलोड होगा, जो कि आपको एकदम सही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और किस तरह से भरेंगे इसके बारे में जानकारी मिलेगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।